विशालिका, तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो? आंखें नीची रखो और अपने हाथों को देखकर काम करो। ओ शेफालिका, तुम्हें क्या इतने से फूल मिल पाए हैं, वो भी आज के लिए? आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। ये कहने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। ये बताने पर भी कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेगी और तुम्हारे मन में कोई विशेष उत्साह नहीं जागा। विशाली, इतनी समझ तो तुम्हें स्वयं होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। अरे इससे तो जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी क्या मुद्राएं अंकित नहीं होगी? तुम एक तक मेरी और तुम देख रहे हो मंदारा? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ मत पूछो। अरे इस समय मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। यहाँ जिसका काम पूरा होता जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। मैं नीचे से कहूँ अभी नहीं यहाँ से जाना है, चलो। मेरी ओर देख रहे हो मंदारा? काम से बचने का ये अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें बस अपनी ओर देखने पाएगा। तो जाओ जाओ, घर जाकर किसी और को देखो। काम तो तुम कभी ठीक से करोगे नहीं। नहीं, मैं जानता हूँ इस भवन में तुम्हारे जितना काम कोई नहीं करता, लेकिन इस समय यहाँ से जाओ और कम से कम मुझे अपना काम करने दो। जाओ। और तुम श्यामा, तुम्हारी उलझन अभी भी समाप्त नहीं हुई। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। निहारिका, तुम क्या बातें सुनने के लिए रुकी हो? जाओ, तो जाकर अपना काम करो। तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है? क्यों? देखो ना, ये दीपक एक एक करके जलते जाते हैं। ना ही कुछ टूटता है, ना ही कुछ बिखरता। इसका कारण है। क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाते हैं? इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। सोचता बहुत हूँ, हाँ, परंतु उससे क्या होता है? सब कुछ इसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है। तो क्या तुम नहीं सोचते? अब नहीं सोचता। हाँ, पहले सोचा करता था। पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम ये हुआ कि सोचना छोड़ दिया। व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो उपाय यही है, और एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना छोड़ देना चाहिए, परंतु सोचना चाहता भी कौन है? बिना चाहे मस्तिष्क अगर सोचता रहे तो आदमी कर भी क्या सकता है? बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो सब कुछ उलझता रहता है। लाओ, पत्तियों का ये ढेर मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। तुम दीपक जलाओ। जाओ। अब क्या हो रहा है तुम्हें? इस तरह खड़े क्यों हो? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। बार बार आंखों के सामने अंधेरा सा गिराता है। समझ नहीं आता कि तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने? दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली है, और आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेगी। इतने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। यही तो मैं भी कल से सोच रहा हूँ श्वेता, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बाकी सब भी, यहाँ तक कि कुमार भी यही सोच रहे हैं, परंतु कोई भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। हम सब के सब न जाने क्यों तो पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। बात जैसे मस्तिष्क में उठकर वहीं छितरा जाती है। तुम ही बताओ, क्या तुम नहीं सोच रहे कि क्यों इतने वर्षों के बाद आज ही के दिन कामोत्सव का आयोजन किया गया है? तुम फिर बहक रहे हो सामान। तुमसे कहा है ना दीपक जलाओ। वो तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं, आज न जाने क्यों मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है कि कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाऊं। और हाँ, रात के अंतिम पहर पर भोज, आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। याद वर्षों तक? हाँ दीदी, परंतु न जाने को मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं।
इस भवन की हवा कांपती रहेगी, हवा कांपती रहेगी और गिरती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से। तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी, और जो नहीं देखेंगे वो तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। रात देर तक मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो ऐसा लगा। खैर, क्या सोच रही थी मैं? हाँ, तुमने शशांक से कह दिया था ना कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। आपने अब तक आदेश ही नहीं दिया। आदेश दे तो मैं भी जाकर शशांक से कह देती हूँ। अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, फिर मैंने कैसे सोच लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ। मन में बात आ जाने से ही सोच लेती हूँ कि वो पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा जाओ, तू पहले शशांक से कह